Hi, this is Dr. Hitesh Singhvi, Head and Neck Cancer Surgeon at Fortis Hospital, Mulund. Today, we are going to concentrate on the exercises post-surgery and post-head and neck surgery. Oral cancer is one of the most common cancer in India in males, accounting to 1.5 lakh new oral cancer cases arising every year. But good news is, now we have good accessibility and advanced technology. With the advent of these technology, there have been better survivals. 60% of all the oral cavity cancer, they survive for more than 5 years. So this time, we will concentrate on cancer survivors. Cancer survivors, they demand for good quality of life, and yes, they should. Good quality of life starts with the exercises on day 1 of surgery. आज exercises को हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे. एक neck exercises, second shoulder exercises, third jaw opening exercises, and fourth is tongue exercises. There are many other exercises which you need to follow, but we'll concentrate on these 4. Now we'll start with neck exercises. Neck exercise करनी क्यों होती है? Oral cancer में 30% of all the oral cavity cancer they spread to neck. इसके लिए हमको neck dissections करने पड़ते हैं, और neck dissections करने की वजह से आपकी गर्दन stiff हो सकती है. कुछ नर्व्स होती है जो हैंडल होती है, इसके लिए आपके जो मसल्स हैं वो भी स्टिफ हो जाते हैं. इसके लिए नेक एक्सरसाइजेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इवन यू कैन स्टार्ट ऑन द पोस्ट ऑपरेटिव डे 2, मतलब सेकेंड और थर्ड डे ऑपरेशन के बाद भी हम ये नेक एक्सरसाइजेस शुरू कर सकते हैं. नाउ वी विल हैव डॉक्टर हार्दिक डेमॉन्स्ट्रेट हाउ टू डू नेक एक्सरसाइजेस. Hello, I am Dr. Hardik Patel, Head of the Department Physical Therapy, Fortis Hospital, Mulund. आज हम बात कर रहे हैं हेड एंड नेक कैंसर में रिहैबिलिटेशन की. हेड एंड नेक कैंसर होने के बाद बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे कि आप अपने नेक को पूरी तरह से मूवमेंट नहीं दे पाते हैं, स्टिफनेस आ जाती है, फिर आपके जो जॉ है वो ओपन नहीं हो पाता है, और आपके जो शोल्डर्स है वो मूव नहीं कर पाते हैं. तो आज हम उसको किस तरह से टैकल करेंगे, उसकी एक्सरसाइजेस के बारे में देखेंगे. जब हेड एंड नेक कैंसर का ऑपरेशन होने के बाद, जब उनकी रेडिएशन भी हो जाती है, ऑपरेशन भी हो जाता है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो आप ऑपरेशन से पहले कर पाते हैं वो आप ऑपरेशन के बाद नहीं कर पाते. जैसे कि आपको ऊपर देखना है, या फिर आपको जब रीच आउट करना है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है, जैसे माउथ ओपन करना है, तो उस सब में बहुत दिक्कत होती है. ज़्यादातर स्टिफनेस आ जाती है या वीकनेस आ जाती है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आज हम सीखेंगे बहुत सारी एक्सरसाइजेस. स्टार्ट करते हैं नेक की एक्सरसाइज से. तो ज़्यादातर जब नेक में स्टिफनेस आती है ऑपरेशन के बाद, तो जब डॉक्टर अलाउ करते हैं या इंसिजन हील्ड हो जाता है, उसके बाद में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. नेक एक्सरसाइजेस आफ्टर हेड एंड नेक कैंसर सर्जरीज. पहली एक्सरसाइज है जिसमें आप राइट ईयर को राइट शोल्डर की तरफ खींचेंगे, और आपको खिंचाव लेफ्ट साइड पे महसूस होगा. फिर अपने राइट हैंड से उसको ओवर प्रेशर करेंगे, और वहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे स्ट्रेच फील होगा. उसको होल्ड करना है आपको 5 to 10 सेकेंड्स, और 15 to 20 टाइम्स ये रिपीटेशंस करना है. सेकेंड एक्सरसाइज है, आपको ऑपोजिट साइड पे लेफ्ट ईयर को लेफ्ट शोल्डर की तरफ स्ट्रेच करना है. आपको राइट साइड पे नेक में स्ट्रेच फील होगा. फिर आपके हाथ से लेफ्ट हैंड से उसको ओवर प्रेशर करना है, और उसको होल्ड करके रखना है 5 to 10 सेकेंड्स. और ये एक्सरसाइज आपको करनी है 15 to 20 टाइम्स. नेक्स्ट एक्सरसाइज है नेक रोटेशन एक्सरसाइज, जिसमें आप अपने हेड को राइट साइड पे पहले रोटेट करेंगे, फिर अपने राइट हैंड से उसको हल्का सा ओवर प्रेशर देंगे. वहाँ पे आपको स्ट्रेच फील होगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ. फिर वो सेम एक्सरसाइज आपको लेफ्ट साइड पे करनी है, जहाँ पे आप लेफ्ट रोटेट करेंगे और लेफ्ट हैंड से उसको आप हल्का सा ओवर प्रेशर देंगे, और ये होल्ड करना है आपको 5 to 10 सेकेंड्स के लिए, और ये रिपीटेशंस 15 to 20 टाइम्स आपको करनी है. नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें आप चीन को टक करेंगे और फिर हेड को फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे. यहाँ पे आपको नेक में ऊपर की तरफ खिंचाव महसूस होगा. उसको आपको होल्ड करके रखना है 5 to 10 सेकेंड्स के लिए, और ये आपको 15 to 20 टाइम्स रिपीटेशन करना है. नेक्स्ट एक्सरसाइज में अगेन आप साइड बेंडिंग करेंगे और हेड को रोटेट कराएंगे ऊपर की तरफ, और यहाँ पे आपको
नेक के मसल्स में खिंचाव महसूस होगा और वहाँ पे आपको स्ट्रेच होल्ड करके रखना है 5 to 10 सेकेंड्स और 15 to 20 टाइम्स करना है। नेक्स्ट आप ऑपोजिट साइड रोटेट करेंगे और उसको ऊपर की तरफ देखेंगे और स्ट्रेच फील होगा आपको राइट साइड की तरफ, और इसको होल्ड करके रखना है आपको 5 to 10 सेकेंड्स और 15 to 20 रिपीटेशंस आपको करना है। Now we move on to shoulder exercises. Especially in oral cancer surgeries, जब हम नेक डिसेक्शंस करते हैं, एक नर्व हैंडल होती ही है इस सर्जरी में जिससे आपकी शोल्डर वीकनेस आ जाती है। कभी कभी फ्रोजन शोल्डर भी हो सकता है, इसका मतलब शोल्डर रिजिडिटी भी हो सकती है। इसके लिए अगर हम शोल्डर एक्सरसाइज शुरू करें इवन ऑन द पोस्ट ऑपरेटिव डे 3, दैट मीन्स 3rd or 4th day after surgery, it will definitely help you achieve the range of motion. It will help you strengthen the back muscles, the scapular muscles, which will give a long way in improving or getting back to normal. Now we'll see how to demonstrate or how you'll be able to do yourself the shoulder exercises. आगे की एक्सरसाइज है जो है शोल्डर की एक्सरसाइज। तो शोल्डर की एक्सरसाइज में बहुत दिक्कत आती है, जैसे आप अबाव हेड रीच आउट करना हो तो वहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। शोल्डर वॉल पुश एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको वॉल से नज़दीक खड़े रहना है, एक हाथ की दूरी बनाए रखना है, फिर आपको दोनों हाथ वॉल पे पुश करना है, आगे की तरफ उसको पुश करना है। आपको एक तनाव सा महसूस होगा शोल्डर में, उसको होल्ड करना है 5 सेकेंड्स के लिए, और ये एक्सरसाइज आपको 15 to 20 टाइम्स करनी है। वॉल पुश में आप ऊपर की तरफ की आप उसको ले जा सकते हैं, जिसमें आपको रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज भी मिलती है, जहाँ पे आप वॉल पुश बनाए रखेंगे और फिर आप उसको होल्ड करते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे। यहाँ पे भी आप 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड करके ये एक्सरसाइज 15 to 20 टाइम्स दिन में 2 से 3 बार ये कर सकते हैं। शोल्डर जॉइंट एक्सरसाइजेज आफ्टर हेड एंड नेक कैंसर सर्जरीज। इसके लिए आपको चाहिए एक वोंड को हाथों में पकड़ के उसको ऊपर की तरफ रेज करना है। ज़्यादातर देखा गया है कि इसमें शोल्डर वीक हो जाते हैं, तो ये एक्सरसाइज आपको स्ट्रेंथ वापस देगी। ये एक्सरसाइज आप वॉन्ड की मदद से कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज है जिसको हम कहते हैं शोल्डर एबडक्शन एक्सरसाइज, जिसमें आप वॉन्ड को साइड की तरफ खींचते हुए हाथों को ऊपर की तरफ ले जाना है और उसके टॉप पे होल्ड करना है 5 to 10 सेकेंड्स, और ये एक्सरसाइज आपको 10 से 15 बार करना है। सेम एक्सरसाइज आप लेफ्ट साइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसको हम एक्सटर्नल रोटेशन एक्सरसाइज कहते हैं। वॉन्ड को इस तरह हाथों में पकड़ते हुए एक साइड की तरफ उसको शोल्डर को रोटेट कराना है। सेम रोटेशन आप ऑपोजिट साइड भी कर सकते हैं। शोल्डर श्रग एक्सरसाइज, इसमें आप दोनों शोल्डर को ऊपर की तरफ खींचेंगे, वहाँ टॉप पे होल्ड करेंगे 5 सेकेंड्स के लिए, और फिर आप नीचे उसको धीरे धीरे लाएंगे। ये एक्सरसाइज आप कम से कम 10 से 15 बार कर सकते हैं और दिन में 2 से 3 बार करना होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसको हम शोल्डर रिट्रैक्शन एक्सरसाइज कहते हैं। इसमें शोल्डर को पीछे की तरह ऐसे खींचा जाता है और वहाँ पे उसको होल्ड करना है 5 to 10 सेकेंड्स, और इसको आप रिपीटेशन करना है 10 to 15 टाइम्स। दिन में 2 से 3 बार ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। Now we move on to mouth exercises. Now why mouth exercise is important? Because in oral cancer sometimes it is associated with oral submucous fibrosis. इसका मतलब पहले से ही ओरल कैंसर की वजह से या ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की वजह से आपका मुंह पूरा नहीं खुलता है। सर्जरी के बाद भी वो उतना ही मुंह खुलेगा या थोड़ा मुंह अगर खुल ज़्यादा भी जाता है, फिर भी रेडिएशन के बाद मुंह खोलना और कम हो जाता है। इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेस राइट फ्रॉम डे 2 और डे 3 शुरू करें, एंड दिस शुड कंटिन्यू even during the time of radiation, that is adjuvant treatment. This will go a long way in achieving good mouth opening, which will lead to good nutrition, good chances of chewing, and also good speech. Now we'll understand how you will be able to do mouth opening exercises with devices and also without devices at home. नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है जॉ एक्सरसाइज। ज़्यादातर देखा गया है कि हेड एंड नेक सर्जरीज में आपको माउथ ओपनिंग वो बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, माउथ ओपन नहीं हो पाता है। तो उस
जब माउथ ओपन नहीं हो पाता है तो एक्सरसाइज करनी जरूरी है। जॉ एक्सरसाइजेज आफ्टर हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी। ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको पहले एक्टिवली जॉ को ओपन करना है। जहाँ तक ओपन हो रहा है उसको स्ट्रेच करके रखना है 5 to 10 सेकेंड्स के लिए और 15 to 20 टाइम्स ये करना है। सेकेंड एक्सरसाइज है पैसिवली जॉ ओपनिंग करना, जिसमें दोनों हाथों से उसको नीचे की तरफ ऐसे स्ट्रेच देना होगा। उसको होल्ड करके रखना है स्ट्रेच को 5 to 10 सेकेंड्स, 15 to 20 टाइम्स हमें करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज जॉ को राइट की तरफ रोटेट करना, यानी लोअर जॉ है उसको राइट की तरफ आगे की तरफ ले जाना है और वहाँ होल्ड करना है 5 to 10 सेकेंड्स। सेम आपको ऑपोजिट साइड भी करना रहेगा जहाँ पे आपको स्ट्रेच फील होगा। जॉ ओपनिंग एक्सरसाइज करने के लिए हम जॉ हॉइस्टर ओपनिंग डिवाइस का यूज़ करेंगे। ध्यान रहे ये एक्सरसाइज हम सिटिंग पोजीशन में ही करेंगे। जॉ ओपन करने के लिए पहले हॉइस्टर को इस तरह से आप मुंह में रखेंगे नॉन ऑपरेटिव साइड पे, जहाँ पे आप नॉब को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। धीरे धीरे वो जो ओपनर है वो ओपन होगा और आपको एक स्ट्रेच फील होगा। ध्यान रहे आपको जब ऑप्टिमल स्ट्रेच फील हो तो आप उसको एंटी क्लॉकवाइज वहाँ पे घुमाना है और वापस नीचे आना है, यानी कि रेंज कम करनी है। फिर से अगेन आपको क्लॉकवाइज घुमाते हुए उस स्ट्रेच को होल्ड करना है और उस होल्ड करने के बाद फिर आपको जब लगे कि एक्सक्रूशिएटिंग पेन आ रहा है तो आप वापस नोब को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए नीचे की रेंज पे आना है। बहुत बार आफ्टर ओरल कैंसर सर्जरीज मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स इनकी जो जबान होती है इधर वो हम फ्लैप से सूचर कर देते हैं या वो डिफेक्ट में आ जाती है। इसीलिए इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड डू टंग एक्सरसाइजेस पोस्ट सर्जरी एटलीस्ट आफ्टर डिस्चार्ज। इसमें क्या होता है आपकी टंग की जो रेंज ऑफ मोशन है वो बढ़ जाएगी एंड विल डेफिनेटली हेल्प यू इन स्पीच एंड ऑल्सो इन swallowing. So let us understand how you will be able to do these tongue exercises. टंग एक्सरसाइजेस आफ्टर हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी। ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको गॉस पीस हाथों में रखना है, फिर टंग को उससे होल्ड करना है, फिर टंग को बाहर की तरफ ऐसे खींचना है, वहाँ पे उसको होल्ड करना है 5 to 7 सेकेंड्स के लिए और 15 to 20 टाइम्स ये रिपीटेशन ये एक्सरसाइज दिन में 2 से 3 बार करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में टंग को राइट साइड की तरफ उसको खींचना है। रिपीटेशन ऑफ एक्सरसाइज एंड होल्डिंग सेम रहेगा। उसके बाद टंग को डायगोनली ऊपर की तरफ ले जाना है, वहाँ पे अगेन होल्ड करना है और उसी तरह से ऑपोजिट साइड उसको डायगोनली नीचे ले जाना है। So now we have seen 4 major exercises: chest exercises, shoulder exercises, neck exercises and tongue exercises. इसमें मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट जो इफ़ेक्ट होता है सर्जरी से या रेडिएशन से, इसमें ये एक्सरसाइज से आप बैक टू नॉर्मल जल्दी आ सकते हो। आपके रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज हो जाएंगे एंड आपके मसल्स स्ट्रेंथन हो जाएंगे। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसको आप कंटिन्यू करें राइट फ्रॉम डे 1 ऑफ सर्जरी टिल इटर्निटी। दैट मीन्स जब तक आप सही हेल्थ में हो इसको रोज करने की कोशिश करें ताकि आपकी रेंज ऑफ मोशन आपका नॉर्मल सी बने रहे।